आज़ाद कश्मीर में कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये भी उन्हें ही दे देना चाहिए। चाइना जो है वो इस वक्त मारा जा रहा है इंडिया से बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। मोदी साहब जो है कोई वो थोड़ी है कि बंदूक लेके सड़कों पे आके, वो इतनी छोटी लेवल के तो नहीं है, वो तो एक पॉलिसी मेकर है ना। हम कर्जे मांग मांग के अपने बजट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और $3 बिलियन में पाकिस्तान का होता क्या वैसे? कि एक तरफ चाइना हमारा जिगरी यार वो तड़प रहा है और मारा जा रहा है कि हमारा इंडिया के साथ बिजनेस बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स मजीद बढ़े। वैसे अगर आप लोग चाहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम मोदी जी को यहाँ पे ले आए। हो सकता है कुछ हमारी भी किस्मत बदल जाए। इंडिया जो है वो सुपर पावर बनना चाह रहा है कि सस्ता तेल आ रहा था, हो गया, इकोनॉमी की हालत खराब है। और ये पेमेंट पे रोड ब्लॉक आए कब है? उस टाइम आया है जिस टाइम पे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पिछले 8 महीने हाईएस्ट पे हैं। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जा रहे हैं। इंडिया एक बहुत ही बड़ी पावर बन चुका है और ये इमेजिन करने में कोई हमें परेशानी नहीं है। ये कम से कम एटलीस्ट आज़ाद कश्मीर में या कोई डेवलपमेंट करो, नहीं कर सकते तो फिर उन्हें बेच दो यही कर सकते हो, पैसे भी मिलेगा। और अगर इंडिया की आबादी आज शायद हमारे बराबर होती तो वो तो फिर पता नहीं शायद एशियन टाइगर ही होते। यानी अगर आप 1000 यूनिट यूज करेंगे तो आपका बिल 65,000 से ऊपर आएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। जब भी पाकिस्तानी की मीडिया खोलकर देखे, वहां पर हर बार भारत को लेकर बातचीत होती रहती है कि भारत तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान के पीछे रहने का कारण क्या है, यही आपस में कंपैरिजन होता रहता है। तो ऐसी ही एक मजेदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो तेल है रशिया से सस्ता आया था, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बहुत क्लेम किया था कि भाई मैं सस्ता तेल ले आया, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। उसके बाद कुछ खबरें भी आई और उसके बाद ये हुआ कि उस तेल का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या सूरत है हाल? रोहित भाई, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सस्ता वस्ता कोई नहीं आ रहा था तेल। ये जो है पाकिस्तानियों को जो है ये धोखे में रख रहे हैं, वो बिल्कुल मार्केट रेट पे आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, और कोई स्पेशल डिस्काउंट्स या स्पेशल कंसिडरेशन वो भी नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और तीसरी बात, ये जो आ रहा था ये ग्रेड क्या है इसका, ये जो क्रूड ऑयल जो आ रहा था उसका ग्रेड क्या है? वो ग्रेड कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तानी रिफाइनरीज के अंदर कि उसको रिफाइन कर सकें। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इसी बात पे तो झगड़ा हुआ था। शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में थे, इमरान साहब पहुंच गए थे वहां पे, तेल लेना है हमें, जिसके ऊपर ये जो है एक ठीक ठाक जो है अपोजिशन इनकी दी थी शहबाज शरीफ साहब ने। वही अब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और तेल खरीद रहे हैं उनसे, और कह रहे हैं कौम को खुशखबरी दे रहे हैं कि ये सस्ता तेल हम ले रहे हैं, पेमेंट की टर्म जो है वो भी बड़ी जो है वो फ्लेक्सिबल है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, न ये सस्ता है, न कोई डिस्काउंटेड है, और न इसकी कोई क्वालिटी ऐसी है कि आया और जो है रिफाइन किया गया और जो है आम आदमी को जो है सप्लाई हुआ। ऐसी कोई ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उलट है इसके। बिल्कुल उलट है, राइट। अच्छा, वैसे ये तो पता था, ये तो खबर आई थी कि इंडिया में नायरा की रिफाइनरी है, उसमें ये रिफाइन किया गया है, जो कि 50% इंडियन 50% रशियन वेंचर है। अगर ये सस्ता तेल नहीं था तो ये खरीदने की मजबूरी क्या थी, और अब कहाँ रोड ब्लॉक आया इसमें? ये अब इसका पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? अब तो हाईएस्ट, मतलब 8 महीने में हाईएस्ट इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। आप जिसको हाईएस्ट रिजर्व कह रहे हैं, उनको उनमें से इनको खर्चा कितना करना है? कुछ जो है वो तो सिर्फ वो नुमाइशी है, दिखाने के लिए, उसको तो ये टच भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये सस्ता तेल की मैंने बता दी आपको बात। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिफाइनरी के प्रॉब्लम्स आएंगे, और इससे भी बढ़कर अपना रोहित भाई, ये जो क्रूड ऑयल है ना, इसको जो ट्रांसपोर्टेशन इसकी होती है वो भी स्पेशल व्हीकल्स होते हैं, जिसका नाम ही है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, वो इनके पास नहीं। तो ये अच्छा, फिर ये कितने शिपमेंट भी आई है? कोई एक आध शिपमेंट ही आई है। एक तो ये है ना कि शिपमेंट जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई होनी चाहिए, वो भी नहीं है। फिर पैसे इनका अपना खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, ये अपने खर्चों के लिए जो है ये हलकान हुए बैठे हैं, तो ये दूसरों को देंगे पैसे हैं। और दूसरी बात, ये इनकी जो इकोनॉमिकल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, क्या उसको रशियन को नहीं पता? उनको तो वो तो रशियन तो खुद इस वक्त जो है क्राइसिस में चल रहे हैं, उनके पास तो खुद जो है वो पैसे चाहिए, उनको जंग लड़ रहा है रशिया, तो वो क्या इनको मुफ्त में दे देगा?
तरफ चाइना हमारा जिगरी यार वो तड़प रहा है और माना जा रहा है कि हमारा इंडिया के साथ बिजनेस बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स मजीद बढ़ें। हमारे बिजनेसेस को वहाँ पर क्यों रोका गया है? क्योंकि 2020 के बाद इंडिया ने चाइना की तकरीबन 30 के करीब ऐसी ऐप्स थी जिन पे पाबंदी लगाई थी, और LAC स्टैंड ऑफ के बाद काफ़ी ऐसी सिचुएशन सामने आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनका बिजनेस बंद हो गया। लेकिन फिर भी जब ब्रिक्स में कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं इंडिया से अजीत डोवल और वहाँ से चाइना के जो उनके काउंटर पार्ट है, तो वहाँ पर वो शिकायत करते हैं कि हमारे जो कुछ बिजनेसेस को जो है ख़ास तौर पर कुछ के मुतालिक जो है ये वाली बात की जा रही है, जैसे कि उन्होंने अपनी कुछ ऐसी पेशकशें की थी जिसमें कि हमने ये भी देखा कि उन्होंने जो एक जनाब कुछ ऐसी पेशकश की थी, जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोनों तरफ से, जिसमें उनके ख्याल है कि ये ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर इंडिया की तरफ से जो है वो उसको रिजेक्ट किया गया था, और इसके ऊपर उनको फिर बड़ा वो हुआ कि ये क्या हो गया, तो उसके ऊपर उन्होंने शिकायत की कि हम करना चाहते हैं। एक तरफ वो हम उस हमसाया मुल्क से जिससे हम तिजारत करने को तैयार नहीं है, हम ट्रेड करने को तैयार नहीं है इंडिया से, हाँ हमारा बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हम उससे ट्रेड करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी कंट्री से उनका मुखालिफ, उनका दुश्मन जो हमारा दोस्त है, जो हमारा कर्जा रोल ओवर कर रहा है, वो उनसे कह रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस अपना इंक्रीज करना चाहता हूँ, तुम अपने मुल्क के अंदर ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे मुझे। आप इसको ज़रा एनालाइज करें, हमारे मुल्क की अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको ज़रा देखें और समझें कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो कैसे होती है। हमारा कोई झगड़ा नहीं इस वक्त जो चल रहा है, वो ठीक है कि राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने जो ये वाला एक बयान दिया है उसके ऊपर जो लद्दाख में वो तकरीर कर रहे थे एक, और वहाँ पर ख़ास तौर पर जो ये गुजरा है कारगिल के हवाले से, उसके ऊपर उनका एक बयान सामने आया और उस पर उन्होंने खुल के बात की है, जिस पे उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उस पर बात करने से पहले जो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जिससे हम कर्ज ले रहे हैं उससे हम कर्ज ले रहे हैं, लेकिन वो हमें कर्ज देने वाला मुल्क जिससे बिजनेस करना चाह रहा है, जहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने चाह रहा है, हम उस मुल्क से तिजारत करने को तैयार नहीं है। उनकी इकॉनमी बेहतर है। अगर बात करते हैं इस वक्त अपने आज़ाद कश्मीर की, तो आपको क्या लगता है कि आज़ाद कश्मीर में कोई नजर आती है डेवलपमेंट? आज़ाद कश्मीर में कुछ नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि ये भी उन्हें ही दे देना चाहिए, क्योंकि वो जैसे अगर जम्मू कश्मीर में ये काम कर रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर में जब उन्हें कोई नई चीज़ मिलेगी तो उसमें भी डेवलपमेंट का सोचेंगे, हमारी तरह ये नहीं खाएं पिएंगे। ये भी बात आपने बिल्कुल सही किया। वैसे भी सुनने में आजकल खबरों में यही आता है कि जो जम्मू आज़ाद कश्मीर है और जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है वो यही बात करता है कि बॉर्डर्स खोल दें, हम एक दूसरे के साथ मिलने दें, क्योंकि पाकिस्तान में रह के तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पर हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वहीं जम्मू एंड कश्मीर की बात करें जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत मुसीबत में है, इंडिया उस पर हुक्मरानी करता है, लेकिन इंडिया तरक्की भी बहुत करवा रहा है। नहीं, जैसे हमारे इधर के जो बैंक वगैरह है ना, हमें बाद में पता चलता है कि ये हमारे सेल हो गए, मतलब दूसरे मुल्क को हमने बेच दिया, इसी तरह हमें कल को पता चलेगा कि हमारा आज़ाद कश्मीर है वो भी हम लोगों ने पहले बेच दिया हुआ है। तो हो सकता है प्रोपेगेंडा का कोई पता ही नहीं है कि कब क्या हो जाए, अंदर का किसी को कुछ नहीं पता होता, सिर्फ जो एलीट क्लास वगैरह या गवर्नमेंट है या ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें पता होगा। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? जैसे कि मोदी अपना इतना ज़्यादा बजट जम्मू एंड कश्मीर पर लगाते हैं, 15 बिलियन अगर देखा जाए तो अकेला जम्मू एंड कश्मीर का बजट है, पाकिस्तान 3 बिलियन के लिए IMF के सामने रो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ो आप लोग, सीधा गवर्नमेंट को जाके पकड़ो, ये छोटे मोटे लोगों को आप लोग पकड़ रहे हो, जाके छापा मारे हो, उस पर कोई पकड़ने का फ़ायदा नहीं है आपको, आप सीधा बड़े लोगों पे हाथ मारो। ठीक है, ये जो अब हर बंदा ही इमरान खान या कोई भी, मतलब कि ये नहीं है कि कोई भी साफ़ सुथरा पॉलिटिशियन कोई भी नहीं होता, हर बंदा ही खाता है, तो आप हर किसी की मतलब थोड़ा बहुत समझ आती है, खाए भी है, लेकिन वो लगाए भी वो लगाता नहीं, फिर वो सिर्फ खा पी के चला जाता है। जबकि इंडिया में देख लें आप खुद ही, फिर तो ये कम से कम एटलीस्ट आज़ाद कश्मीर में या खुद डेवलपमेंट करो, नहीं कर सकते तो फिर उन्हें बेच दो, यही कर सकते हो, पैसे भी मिलेगा। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा कि इस वीडियो के अंदर बातें की गई हैं चाइना भारत पाकिस्तान को लेकर, कि किस प्रकार से, जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा है कि किस प्रकार से अभी भारत सरकार ने जो है ना चाइना की एक इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कंपनी करने वाली जो कंपनी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है जो भारत के अंदर आने वाली थी उसको जो है ना भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है, यानी कि अब चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है ना भारत के अंदर नहीं आएगी। उसको लेकर भी चाइना का जो रिएक्शन है वो सामने निकल कर आया और लिटरली चाइना ने जो है ना भारत से मिन्नतें की हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आने दो। इसी बात को लेकर जो है ना पाकिस्तान का मीडिया है वो डिस्कशन कर रहा है कि एक तरफ तो चाइना जो पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती की कस्में खाता है, पाकिस्तान भी खाता है, वो सिर्फ चाइना जो है ना पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ लोन देता है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करता है, और दूसरी तरफ वो भारत के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मरा जा रहा है और भारत से मिन्नतें कर रहा है। इसके अलावा वीडियो के अंदर हमने और भी बहुत सारी
जो जानकारी है वो आपने देखी है वीडियो में कि किस प्रकार से अब पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो खुद भी ये मान रही है कि पाकिस्तान के पास जो है ना डॉलर बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल गरीब और दिवालिया मुल्क है। इसीलिए जो है ना अब पाकिस्तान को जो है ना जो पीओके हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको जो है ना इंडिया को सौंप देना चाहिए। और इस वीडियो के अंदर आपने ये भी देखा है कि जो पाकिस्तानी शख्स हैं वो ये भी बता रहा है कि उसके बदले में भी इंडिया जो है ना इनको पैसे दे देगा पाकिस्तानियों को, तो उससे जो है ना थोड़ा बहुत आपका घर चल जाएगा। तो पीओके को जो है ना एक तरीके से वो ये बता रहा है कि हिंदुस्तान को जो है ना बेच देना चाहिए। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।